दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि अगर एक ही झूठ बार बार सुने तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। हमें अपनी आंखों और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी है एक सीधे सादे ब्राह्मण और 3 चालाक ठगों की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा, सादा और भोला था। वह किसी पर आसानी से विश्वास कर लेता था। उसे यह नहीं पता था कि दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। एक दिन ब्राह्मण को एक यज्ञ करना था। यज्ञ के लिए उसे एक बकरे की जरूरत थी। ब्राह्मण पास के गांव में बकरा खरीदने गया। बाजार में उसे एक मोटा और स्वस्थ बकरा मिला। बकरा बहुत अच्छा था। ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया। उसने बकरे को एक रस्सी से बांधा और अपने कंधे पर उठा लिया। फिर वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल से गुजरना था। उसी जंगल के पास 3 ठग रहते थे। ये ठग बहुत चालाक थे। वे यात्रियों को बेवकूफ बनाकर उनका सामान चुरा लेते थे। तीनों ठगों ने ब्राह्मण को देखा। उन्होंने उसके कंधे पर मोटा बकरा देखा। उनके मुंह में पानी आ गया। पहले ठग ने कहा, देखो कितना मोटा बकरा है। अगर हम इसे चुरा लें तो अच्छा खाना मिलेगा। दूसरे ठग ने कहा, लेकिन यह ब्राह्मण बकरे को कंधे पर उठाए हुए है, हम कैसे चुराएंगे। तीसरे ठग ने कहा, हम इसे लड़कर नहीं छीन सकते, हमें चालाकी से काम लेना होगा। पहले ठग के दिमाग में एक योजना आई। उसने कहा, सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। हम इस ब्राह्मण को इतना कंफ्यूज कर देंगे कि वह खुद ही बकरा छोड़ देगा। उसने अपनी योजना बताई। दूसरे और तीसरे ठग ने सुना और खुश हो गए। तीनों ठग अलग अलग रास्तों पर छुप गए। उन्होंने फैसला किया कि वे एक एक करके ब्राह्मण से मिलेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को पहला ठग मिला। ठग ने बहुत आश्चर्य से ब्राह्मण को देखा और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या कर रहे हैं आप। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं। क्या हुआ। ठग ने हैरानी से कहा, लेकिन आपने अपने कंधे पर कुत्ता क्यों उठा रखा है। एक ब्राह्मण होकर आप कुत्ता उठा रहे हैं, यह तो अशुद्ध है। ब्राह्मण चौंक गया। उसने कहा, कुत्ता, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरा है। ठग ने कहा, नहीं नहीं, ये तो कुत्ता है। मैं साफ साफ देख रहा हूं, आप धोखा खा रहे हैं। ब्राह्मण ने गुस्से से कहा, तुम्हारी आंखें खराब हैं, ये बकरा है, कुत्ता नहीं। ठग ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, और वह चला गया। ब्राह्मण ने सोचा, अजीब आदमी था, बकरे को कुत्ता बता रहा था, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा शक भी आया। उसने बकरे को देखा, नहीं, यह तो बकरा ही है। ब्राह्मण आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे दूसरा ठग मिला। दूसरे ठग ने भी बहुत हैरानी से ब्राह्मण को देखा और कहा, हे भगवान, ब्राह्मण जी, यह आप क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या हुआ। दूसरे ठग ने कहा, आपने अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा क्यों उठा रखा है, और वह भी इतना गंदा। छी, एक ब्राह्मण होकर आप ऐसी अशुद्ध चीज उठा रहे हैं। अब ब्राह्मण सच में घबरा गया। उसने कहा, मरा हुआ बछड़ा नहीं, यह तो जिंदा बकरा है। ठग ने जोर देकर कहा, नहीं जी, मैं साफ देख रहा हूं, यह तो मरा हुआ बछड़ा है। इसे जल्दी फेंक दीजिए, नहीं तो आप अपवित्र हो जाएंगे। ब्राह्मण अब कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, पहले एक आदमी ने कहा, यह कुत्ता है, अब यह कह रहा है कि मरा हुआ बछड़ा है। क्या सच में मुझे धोखा हो गया है। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से बकरे को देखा। बकरा जिंदा था और मिमिया रहा था। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह बकरा है। दूसरा ठग भी चला गया। ब्राह्मण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, 2 लोगों ने कहा कि यह कुछ और है। क्या सच में मुझसे गलती हो गई। ब्राह्मण डरते डरते आगे बढ़ा और तभी उसे तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने तो ब्राह्मण को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भागो भागो, यह आदमी भूत उठाए घूम रहा है। ब्राह्मण की घबराहट और बढ़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, भूत। तीसरे ठग ने डरते हुए कहा, हां, आपके कंधे पर जो है वह कोई जानवर नहीं है, वह एक भूत है। मैं साफ देख रहा हूं, उसकी लाल आंखें हैं, काले नाखून हैं, यह आपको मार डालेगा। अब ब्राह्मण पूरी तरह से डर गया। तीन लोगों ने कहा कि उसके कंधे पर कुछ गड़बड़ है। ब्राह्मण ने सोचा, 3 अलग अलग लोगों ने कहा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, शायद सच में यह भूत है और मुझे धोखा दे रहा है। अगर मैं इसे और उठाए रहा तो यह मुझे मार डालेगा। डर के मारे ब्राह्मण ने तुरंत बकरे को नीचे फेंक दिया।
रस्सी भी वहीं छोड़ दी और वह तेजी से भागने लगा। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे ही ब्राह्मण भागा, तीनों ठग बाहर आ गए। वे खुशी से हंसने लगे। पहले ठग ने कहा, हाँ हाँ हाँ, कितना मूर्ख ब्राह्मण था। दूसरे ठग ने कहा, हमारी योजना काम कर गई, हमने उसे इतना डरा दिया कि उसने खुद ही बकरा छोड़ दिया। तीसरे ठग ने कहा, चलो इस मोटे बकरे को लेकर चलते हैं, आज अच्छा खाना मिलेगा। तीनों ठग बकरे को लेकर चले गए। वे अपनी चालाकी पर बहुत खुश थे। उधर ब्राह्मण भागता भागता अपने गांव पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके चेहरे पर डर था। ब्राह्मण ने गांव के लोगों को सारी बात बताई। उसने कहा, मैंने एक बकरा खरीदा था, लेकिन वह बकरा नहीं था, वह भूत था। 3 लोगों ने मुझे बताया, मैं किसी तरह बच गया। एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने ब्राह्मण की बात सुनी। उसे शक हुआ। उसने पूछा, 3 लोग अलग अलग जगह पर मिले? ब्राह्मण ने कहा, हां। बूढ़े आदमी ने कहा, और तीनों ने अलग अलग बातें कहीं। पहले ने कुत्ता कहा, दूसरे ने मरा बछड़ा, तीसरे ने भूत। ब्राह्मण ने सोचा और कहा, हां, ऐसा ही था। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें ठगा गया है। वे तीनों ठग थे। उन्होंने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारा बकरा तो असली था, लेकिन उन्होंने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुमने खुद ही उसे छोड़ दिया। ब्राह्मण को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, हाय, मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने अपनी आंखों से बकरा देखा था, लेकिन मैंने 3 लोगों की बात पर विश्वास कर लिया। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। गांव के लोगों ने समझाया, देखो, यही तो ठगों की चाल होती है। वे लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर एक ही झूठ बार बार सुने तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। ब्राह्मण को बहुत पछतावा हुआ। उसने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। उसने सोचा, अब से मैं हमेशा अपनी आंखों और अपनी बुद्धि पर भरोसा करूंगा। मैं आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करूंगा।